मैंने आपको उकसाया? और नहीं तो क्या, जाके उससे बता दो कि पहले तो मैंने तुम्हें तलाक दिया, उसके बाद फिर से तुम्हारी मांग में मैंने सिंदूर भर दिया, और 6 दिन बाद उसकी मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। यस, आई एम बैड पर्सन, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। क्या चाहती हो? मेरी शादी नहीं हो, टूट जाए, जाओ बोल दो जिससे जो बोलना है, गो। फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तो फिर किस हक से आपने मुझे छुआ? आज के बाद हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? झगड़ रहे हैं या नजदीक आ रहे हैं? मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप ही निकाल लीजिए ना। तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे हक नहीं है तुम्हें छूने का, तो मैं तुम्हारी कोई चीज को भी नहीं छूंगा। मैं अब भुगतो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस घर में कोई तो है जो मेरा राज जानता है और वही मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है। आज तो मैं कुछ पता नहीं लगा पाई, पर यह भी तो हो सकता है कि सारे घर वाले इसमें शामिल हो। ऊपर से वो आराधना भी कोई कम नहीं, एमडी को पिघलाने की कोशिश कर रही। से भी ना मैं छोड़ूंगी नहीं, सब होने ही नहीं दूंगी मैं। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, क्यों आए हो यहाँ पे? याद नहीं एमडी ने क्या कहा था तुमसे? अगर घर के अंदर दिखे ना तो सीधा पुलिस के हवाले कर देगा वो। धीरे बोलो ना। अब यहाँ भले ही किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाजें जरूर सब तक पहुंचाएगी। मजाक लग रहा है क्या ये सब तुम्हें? क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? पहले ही मेरी जिंदगी में ना इतनी सारी परेशानियां चल रही है, और अगर एमडी ने देख लिया तो वैसे भी
शादी होने तक ना मैं तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर सकती हूँ। 6 दिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इनफैक्ट अब से 5 दिन। देखो अपने आप को, तुम्हें देख के ना सच्ची ऐसा लग रहा है इस शादी में तुम्हें खुशी से ज्यादा ना परेशानियां हैं। कभी तो तुम्हें भूत दिखाई देने लगते हैं, कभी तुम्हें लगता है कि एमडी तुमसे शादी नहीं करेगा। अरे क्या कर रही हो देविका? इधर आओ, इधर सुनो ना। टाइम मत वेस्ट करो। हाँ मजाक कर रहा था भाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं तुम्हारी ये शादी रोकना चाहता हूँ। अगर तुम उस सड़े हुए एमडी से शादी करना चाहती हो और अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तो आराम से करो, मुझे क्या लेना देना। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देविका जी, आपकी नाक तले क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ पता है मुझे कि कोई भूत नहीं है, घर का ही कोई इंसान है जो वो डॉक्टर का मास्क लगा के ना मुझे ना डराने की कोशिश कर। एक मिनट, ये मास्क का क्या चक्कर है? देविका, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर ये मास्क वाली बात सबके सामने आई ना तो मैं कह दूंगा कि ये सब कुछ तुमने किया, समझी? हटाओ। दीवारों के भी कान होते हैं ना। और तुम ये नहीं बताने आए थे तो क्या बताने आए थे तुम? मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि उस आराधना को पता चल चुका है कि तुमने माधव दास को वश में करने के लिए उसे कोई दवाइयां दी हैं। वैसे तरकीब तो तुमने सच्ची बड़ी कमाल की लगाई थी उस माधव को परेशान करने के लिए, है ना? लेकिन आराधना को उन दवाइयों के बारे में पता चल चुका है और अब वो बहुत जल्द उन दवाइयों को बदलने वाली है। इनफैक्ट शायद अब तक उसने वो दवाइयां बदल भी दी हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कोई दवाई ववाई नहीं बदली गई है। एमडी को ना कुछ नहीं हुआ है। एमडी अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में। तुम्हें सचमुच कोई बात समझ में नहीं आती ना? अरे वो लोग डॉक्टर लेके आए थे घर में एक। कोई डॉक्टर नहीं आया है घर में। आया है, नौकर का भेष बदल के आया है डॉक्टर। पूरी रात रुका और दवाइयां बदल के गया है वो। तुम्हें क्या लगता है अगर आराधना को पता चल चुका हो उन दवाइयों के बारे में तो उसने अब तक दवाइयां बदली नहीं होंगी? क्या लगता है तुम्हें? आपका ही आसरा है डॉक्टर साहब। और ये कौन है? वो हमारे पास एक नौकर था ना, क्या नाम था उसका? भोला भैया। हाँ एक नया नौकर आया तो था और पार्टी के बाद मुझे वो कहीं दिखा नहीं, वो तो गायब हो गया था। और वो घूसट बुढ़िया, वो भी उसकी पूरी मदद कर रही है। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब अपने कमरे में आने के लिए भी मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। माय गॉड, उस लड़की ने दवाइयां बदल दी है। पर फिर एमडी? अरे देविका जी, समझो ना, एमडी अभी तक तुम्हारे वश में इसलिए है क्योंकि इन दवाइयों को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और पुरानी दवाइयों का असर उतरने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इन नई दवाइयों के बाद अब तक वो बहुत हद तक ठीक हो गया होगा। तुम्हें कैसे पता? देविका जी, घर में रहकर भी जो बातें तुम्हें नहीं पता चल रही है ना, वो बाहर रह के प्रशांत को पता चल जाती है। एक दिन मैं पता करके रहूंगी कि इस घर में वो खबरी कौन। क्या है ना, जब मेरा बायां हाथ कुछ करता है ना तो मेरे दाएं हाथ को भी नहीं पता चलता है। यही तो जादू है। लेकिन अब ये बताओ कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? सिंपल। अरे मैंने सोचा कि अगर तुम उस सड़े से माधव दास से शादी करना ही चाहती हो तो शौक से करो भाई, मुझे क्या लेना देना है। इनफैक्ट मेरा तो फायदा ही है ना इस शादी में। तुम चिंता मत करो, हमारा समझौता अभी तक बरकरार है। तुम मेरी मदद करते रहो वो पाने में जो मैं चाहता हूं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वरना तुम्हारा पर्दाफाश इन घर वालों के सामने करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
गवार और बेवकूफ दिखने वाली आराधना मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रही है। जरूर इस भूत वाले ड्रामे में भी यही शामिल है। अब तो मैं इसके साथ ऐसा गेम खेलूंगी कि ये लड़की रो रो के तड़प तड़प के मेरी शादी देखेगी। क्या हो गया मुझे? ये दरवाजा किसने खोल दिया? शायद मैंने ही खुला छोड़ दिया होगा। मेरा ही वहम है, क्योंकि यहां तो कोई नहीं है। एनीवेज, देविका को पता चल गया है कि उस भूत को हमने इस्तेमाल किया है उसका सच जानने के लिए। हमें देविका का परमानेंट इलाज करना होगा और शादी में भी सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इसके लिए उस डॉक्टर की लाश पता लगाना बहुत जरूरी है। मैं उसी का पता करने जा रही हूँ, तुम कोई भी बहाना बना देना, लेकिन तब तक तुम माधव का ख्याल रखना। ठीक है। एमडी, एमडी, आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? अरे आज तो हमारी शादी की रस्में स्टार्ट हो रही है ना।
आज शाम को मेहंदी है, मॉम डैड भी पहुंचने ही वाले हैं। एमडी, आप ना थोड़े दिन के लिए काम से ब्रेक ले लीजिए। इनफैक्ट आज से ना किशन को काम संभालने दीजिए। वैसे भी किशन घर में ज्यादा और ऑफिस में कम दिखाई देते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर किशन ऑफिस में जाएगा तो डिम्पल को भी तसल्ली रहेगी ना कि वो कोई ऊटपटांग हरकत नहीं कर रहा है। हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था थोड़ी देर में। हमारा वैसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसलिए जाना जरूरी है। थोड़ी देर में आ जाएंगे। एमडी, ठीक है, पर जल्दी आ जाना, ओके? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कुछ तो गलत लग रहा है मुझे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? देविका अब चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। पापा, साहब जी की रक्षा करना, उन पर कोई आँच ना आए। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? मैं आपसे नहीं डरती हूँ, और मैं अपने लिए नहीं डर रही थी। डरता इंसान सिर्फ अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो अपने परिवार की परवाह करता है, अपनों को कोई खोना नहीं चाहता है, इसीलिए अपनों के लिए डरता है। यू मीन अपने एक्स पति के लिए, अपने साहब जी के लिए चिंता हो रही है तुम्हें, लेकिन अब ना पति तुम्हारा है और ना उसका परिवार। आराधना, आज रात ना हमारी शादी की रस्में शुरू हो गई। एंड आई कांट बिलीव इट कि तुमने अभी भी ना ये शादी तोड़ने के सपने देख रही हो तुम। ऑफ कोर्स तुम तो सपने देखोगी, क्यों नहीं देखोगी सपने तुम? क्योंकि तुमने एमडी की गलत दवाइयां जो बदल दी। क्या लगा तुम्हें? मुझे नहीं पता चलेगा। आराधना, जितना ख्याल तुम एमडी का रखती हो ना, उससे कई ज्यादा नजर मेरी तुम पे होती है। तुम्हें क्या लगा एमडी ठीक हो जाएंगे तो तुमसे प्यार करने लगेंगे? क्या उन्होंने कभी तुमसे प्यार किया है? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम जैसी नौकरानी को एमडी कभी पसंद भी करेंगे? मैं उन्हें सिर्फ तुमसे बचाना चाहती हूँ। उसके अलावा मेरी ना ही ऐसी कोई सोच है, ना ही कोई उम्मीद या सपना है। तुम थकती नहीं हो क्या? हाँ, ये अच्छेपन का ढोंग करके, सती सावित्री बनने का नाटक करके कोई पागल भी तुम्हारी आंखों में देखेगा ना, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है एमडी के लिए। इट्स ओके आराधना, मैं समझ सकती हूँ। क्या कर सकते हैं? अब हीरे को ना हर कोई चाहता है, सबको पसंद आता है, पर हर किसी की औकात ही नहीं होती है ना कि वो हीरे को अपना बना सके और उसे पहन सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप साहब जी को वो दवाइयां क्यों दे रही हैं? क्यों आप उन्हें बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा रही हैं? मैं बताती हूँ, क्योंकि साहब जी आज भी दामिनी जी से प्यार करते हैं और उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, सिर्फ मजबूरी नाम का एक बोझ है जिसके तले दबकर वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। शट अप।
बिल्कुल चुप हो जाओ तुम, समझी ना? बार बार भूल कैसे जाती हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में? और रही बात एमडी की मुझसे शादी करने की, तो वो फैसला ना उन्होंने खुद लिया है। दवाई तो मैं उन्हें इसलिए दे रही हूं ताकि तुम और ये परिवार के लोग उन्हें बहला फुसला के मुझसे दूर ना कर दे। ओ बाय द वे, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल गया, क्योंकि ये जो इतना नाटक कर रही थी तुम, इतनी चालाकी, इतनी मेहनत, वो सब कुछ पानी में चला गया आराधना। मैंने एमडी की दवाइयां फिर से बदल दी है। तुम्हारी वजह से ना उनका डोज और भी बढ़ा दिया है मैंने। ऐसा नहीं कर सकती आप। सब तुम्हारी गलती है आराधना, और इसके आगे जो भी कुछ होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। हो रहा है मुझे, अब तो घूम रहा था। आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी। घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी। मेरा वादा है तुमसे, एमडी के नाम की मेहंदी मेरे हाथों पे ना तुम ही लगाओ। आराधना, यहाँ सेंटर में ना एमडी लिख दो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।